ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, वेदोर नीति 14वीं कड़ी बुद्धिमानों के लक्षण महात्मा विदुर बताते हुए कह रहे हैं, प्रवृत्त वाक् चित्रकथ ओहवान प्रतिभानवान। जिसकी वाणी विचित्र कथाओं को करने में प्रवृत्त रहती है उसको पंडित कहा है, बुद्धिमान कहा है। और जो ऊहा करने वाला है, किसी भी विषय की कोई जानकारी दे रहा हो और बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरणों से बात जल्दी समझ में आ जाती है। जो अपनी प्रतिभा से बहुत अच्छे अच्छे अपने विषय के उदाहरण बना लेता है, उदाहरण जिसकी मस्तिष्क में स्मृति पटल पर बने रहते हैं और यथा प्रसंग उन उदाहरणों को कहने वाला बुद्धिमान होता है। आगे कहा है प्रतिभानवान, अर्थात प्रतिभा वाला, और कहेंगे तो तत्काल स्फूर्ति वाला। तत्काल स्फूर्ति वाला अर्थात कुछ बात चल रही थी और बात अटक जाए, करते करते चर्चा करते करते सुलझ ही न रही हो। जब सुलझ न रही हो तो बुद्धिमान व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति तत्काल ऐसी कोई युक्ति निकालता है कि बात सुलझ जाए। हमारे आर्य उपदेशक एक मौलाना से शास्त्रार्थ कर रहे थे और मौलाना से शास्त्रार्थ का विषय था पुनर्जन्म। मुस्लिम ईसाई लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो कहते हैं कि यही एक जन्म है, आगे तो कब्र में दबे रहना है और जब प्रलय होगा उस समय खुदा निर्णय करेगा कि किसको जन्नत बख्शी जाए, किसको दोजख में भेजा जाए, किसको स्वर्ग में भेजे और किसको नरक में भेजे। ये तो प्रलय की स्थिति में होगा, बीच में तो कब्र में पड़े रहना है। लेकिन वास्तविक वैदिक सिद्धांत ये है कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म पर ही मौलाना से शास्त्रार्थ चल रहा था। मौलाना अपने तर्क देता है कि पुनर्जन्म नहीं होता। हमारे आर्य उपदेशक अपने तर्क दे रहे थे कि मौलाना ये बातें हैं पुनर्जन्म की और स्वयं की भी घटित होती दिखेंगी। एक बच्चा किसी रानी के गर्भ से पैदा होता है और एक बच्चा किसी घसियारी के गर्भ से पैदा होता है। दोनों जब 1-2 महीने के हो गए हैं, रानी के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ उसको भूख लगी, थोड़ा सा रोया और रोते ही उसको मिश्री मिला हुआ, केसर मिला हुआ दूध मिलता है। बड़े प्रेम से दूध पिलाते हैं, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं। दूसरी तरफ जो घसियारिया का बच्चा है वो भी भूखा है, रोता है, दूध की मांग होती है, उसका रोना। और जब उसको भूख लगी है, रो रहा है, दूध चाहिए, ऊपर से 2 थप्पड़ मिलते हैं। उस रानी के गर्भ से जो पैदा हुआ
उसने 1-2 महीने में क्या ऐसा कर्म कर दिया कि उसके आगे पीछे नौकर घूमते हैं और घसियारी के गर्भ से जो 1-2 महीने का बच्चा है उस बेचारे ने क्या बिगाड़ दिया कि उसको भूख लगने पर थप्पड़ मिलते हैं। हाँ, अभी तो कुछ किया बिगाड़ा नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों में किसी ने बहुत ज़्यादा पुण्य किए थे, श्रेष्ठ कर्म किए थे कि रानी के गर्भ से पैदा हुआ, और किसी ने इतने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए थे, अच्छे कर्म नहीं थे, पुण्य कर्म नहीं थे कि ऐसी जगह पैदा हुआ। पुनर्जन्म को ये बातें सिद्ध करती हैं। लेकिन मौलाना मान ही नहीं रहा था। नहीं मान रहा था तो हमारे आर्य उपदेशक प्रतिभानवान तत्काल उनके दिमाग में एक युक्ति सूझ गई और तुरंत कहा कि मौलाना, भले ही तुम पुनर्जन्म को मत मानो, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो। पिछले जन्म में मौलाना मैं तेरा बाप था। जब ये बात कही कि पिछले जन्म में तेरा बाप था, मौलाना आपाक हो गया, गुस्से में आ गया और क्रोध में आकर के कहने लग गया कि तू मेरा बाप नहीं था, तू तो मेरी बीवी था, पत्नी था। हमारे आर्योपदेशक ने तत्काल खड़े होकर के कहा कि मौलाना, भले ही पत्नी माना, लेकिन पुनर्जन्म तो सिद्ध हो चुका है। तत्काल स्फूर्ति वाले प्रतिभानवान ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी बुद्धि तत्काल युक्ति निकाल लेती है, वो बुद्धिमान कहलाते हैं, वो पंडित होते हैं। अगली और बात कही, आसु ग्रंथस्य वक्ता च। आसु ग्रंथस्य का तात्पर्य है जो अपने विषय को, ग्रंथ को बहुत शीघ्रता से पढ़ा देता है, अच्छी तरह पढ़ा देता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। जो विद्यालयों में सिलेबस लगा हुआ होता है या जो कोई भी पढ़ते हैं उनके अपने अपने सिलेबस होते हैं। एक अध्यापक तो ऐसा होता है कि उस सिलेबस को धीरे धीरे साल भर में पूरा करेगा और साल का अंत आ जाता है तो भी पूरा नहीं कर पाता, और फिर थोड़े से दिन रह गए, सिलेबस पूरा करना है तो जल्दी जल्दी घास काट करके दूर हो जाता है। ये अध्यापक बहुत योग्य नहीं कहा जाएगा। यहाँ कहा कि बुद्धिमान कौन? आसु ग्रंथस्य वक्ता च। अपने ग्रंथ को, अपनी सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से और शीघ्रता से पढ़ाने वाला जो होता है वो बुद्धिमान होता है। आसु का तात्पर्य है शीघ्रता से, जल्दी से जो अपने विषय को ठीक ठीक समझा सकता है वो बुद्धिमान कहलाता है। कालिदास ने 3 प्रकार के अध्यापक बताए। 3 प्रकार के अध्यापकों में एक अध्यापक तो वो है जो खुद तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, किताब पढ़ता है तो खुद पढ़ लेता है, लेकिन जब छात्रों को पढ़ाने लगता है तो अच्छे से पढ़ा नहीं पाता, समझा नहीं पाता। ये निम्न कोटि में डाला है उन्होंने। पहले स्तर का अध्यापक है। दूसरा अध्यापक वो जो स्वयं तो कम पढ़ता है लेकिन जितनी जानकारी है बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को उतना बहुत अच्छे से पढ़ा देता है। ये मध्यम स्तर का अध्यापक उन्होंने कहा है। और उत्तम कोटि का अध्यापक वो होता है जो स्वयं भी बहुत अच्छे से पढ़ता है और अपने विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा देता है। वो अध्यापक श्रेष्ठ माना गया है। कोई
कितनी बार भी अपने विषय को पढ़ा चुका हो। कुशल अध्यापक वो है जो कक्षा लेने से पहले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहा है, जाने से पहले उस दिन की जो कक्षा में पढ़ाई करवानी है उसको पहले पढ़ कर के आता है, देख कर के आता है। वो कुशल अध्यापक होता है, श्रेष्ठ अध्यापक होता है। गुरुकुल महाविद्यालय रेवली सोनीपत, पाणिनि गुरुकुल महाविद्यालय सोनीपत के आचार्य श्रद्धेय आचार्य विजयपाल जी होते थे। आज वर्तमान में देह त्याग कर चुके हैं नहीं। उनके बहुत सारे छात्र मिलेंगे। उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने लगभग अपने जीवन के 50-60 वर्ष पढ़ाने में ही लगाए थे। कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जाया करते थे। गुरुकुल में ही सुबह से शाम तक विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम था। 50-60 वर्ष केवल विद्या अध्ययन में, अध्यापन में उन्होंने लगाए। तो आचार्य विजयपाल जी की एक विशेषता ये थी कि चाहे कोई विषय उन्होंने 100-200 बार क्यों न पढ़ा रखा हो, लेकिन जैसे आज कक्षा लेनी है उसी विषय की पहले खुद पढ़ते थे, देख कर के जाते, फिर पढ़ाते थे। व्याकरण में प्रथमावृत्ति अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ, प्रथमावृत्ति कितनी बार आचार्य विजयपाल जी ने पढ़ाई होगी। और वो बहुत कुशल थे संस्कृत में, शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान। लेकिन वो ग्रंथ भी यदि पढ़ाना है तो पहले उस पाठ को स्वयं देखते, फिर पढ़ाते थे। ये कुशल अध्यापक का बहुत बड़ा लक्षण है। तो महात्मा विदुर कहते हैं, आसु ग्रंथस्य वक्ता च, जो अपने ग्रंथों को बहुत शीघ्रता से पढ़ाने वाला है, ग्रंथों का व्याख्यान करने वाला जो वक्ता है वो बुद्धिमान कहलाता है। आजकल जो प्रोफेसर आदि हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, प्रोफेसर कितनी देर पढ़ाता होगा? एक जो 5वीं कक्षा तक का अध्यापक है वो कितने घंटे पढ़ाता है? 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा तक के जो अध्यापक हो जाते हैं उनके कितने घंटे पढ़ाने के होते हैं? कॉलेज वाला जो अध्यापक होता है वो कितने घंटे पढ़ाता है? और जो यूनिवर्सिटी में अध्यापक प्रोफेसर के रूप में होते हैं वो कितने घंटे पढ़ाते हैं? यदि इनका हम समय सीमा देखने लगें तो 5वीं तक के अध्यापक दिन भर उन बच्चों के बीच में रहते हैं, उनको पढ़ाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, ज़्यादा समय लगता है उनका। 10वीं 12वीं तक के जो अध्यापक होते हैं वो घंटियों में विभक्त होते हैं। कुछ घंटियाँ उनकी विश्राम की भी होती हैं, समय घट गया है। कॉलेज के जो अध्यापक होते हैं, लेक्चरार होते हैं, उनका भी समय और घट जाता है। और प्रोफेसर जो हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में भी प्रोफेसर होते हैं, वो लगभग दिन भर में 2 घंटे 3 घंटे मुश्किल से पढ़ाते होंगे। समय और घट गया। पता लगा कि जिसका जितना ज़्यादा स्तर बढ़ता चला जाता है वो अपनी बात को उतने ही कम समय में रख सकता है, अपनी बात को, अपने विषय को उतने ही कम समय में छात्रों को बता सकता है, समझा सकता है। बुद्धिमान वो है। यहाँ महात्मा विदुर ने अध्यापकों का जैसे विषय लिया हो, जो अपने सिलेबस को अपने छात्रों में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देता है
अपने विषय को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा देता है, वो बुद्धिमान अध्यापक कहलाता है। महात्मा विदुर पंडितों के लक्षण, बुद्धिमानों के लक्षण कह रहे हैं। कल और बुद्धिमान का लक्षण देख करके आगे मूर्खों के लक्षण महात्मा विदुर कहेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।